हाँ, आगे 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 स्थान खाली है, इसमें भी पीछे बैठे हुए हैं। धन्यवाद लालचंद जी। सुनील जी हाथ लगा दो। हाँ खड़े हो जाओ। हेलो भाई। हाँ स्वागत। इलियास जी खड़े हो जाओ। हाँ ओम जी। श्री गोपीराम जी माहौल अपने मित्र कि हमारे विद्यालय में हालांकि आज कहीं जाता है, कोई मुसाफिर कहीं जाता है, इसी तरीके ज़्यादातर जो विदाइयाँ होती हैं उसमें सहपाठियों, आज का दिन हमारे लिए खुशी और भावुकता दोनों का दिन है। खुशी इसलिए कि हम अपने आदरणीय शिक्षक की सेवाओं और उनके योगदान आदरणीय का सम्मान कर रहे हैं, और भावुकता इसलिए कि आज हमें उनको विदाई देनी पड़ रही है। एक शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, बल्कि अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कार का महत्व भी समझाया। आपके द्वारा कही गई बातें तो आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन हमेशा हमारे जीवन में प्रेरणा बनकर रहेंगे। आपका विद्यालय से जाना हमारे लिए कभी जरूरत करेगी, लेकिन आपकी यादें हमारे और आपके संस्कार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। विदाई के इस अवसर पर कुछ पंक्ति प्रस्तुत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुरु का साथ हो तो राह आसान हो जाती है। उनकी सीख से जिंदगी महान हो जाती है। आज विदा हो रहे हैं आप हमसे, लेकिन आपकी यादें हमारे दिल में मुस्कान बनकर रह जाती हैं। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस भी विद्यालय में प्रवेश करें, वहाँ आपका जीवन सुख, समृद्धि, सफलता और मुस्कुराहटों से भरा रहे। जहाँ भी रहें वहाँ अपने ज्ञान और अनुभवों से लोगों को मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। आज के इस विदाई समारोह पर श्रीमान काशीराम सर के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज की सुबह एक खबर लाई है, जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। हम विदाई दे तो कैसे दे, बिछड़ने के गम में हर आंखें भराई है। अब मैं और मेरी कक्षा की सहपाठियाँ श्रीमान का और कोई विद्यार्थी अगर कुछ कहना चाहता है तो सादर वो स्टेज शेयर पर करना चाहूँगा। इनके साथ बिताया हुआ समय 7-8 महीने का रहा, लेकिन बहुत सी चीज़ें विद्यालय से संबंधित बताई गई इनकी कुछ बातें वो आज भी बड़ी प्रासंगिक लगती है। प्रत्येक विद्यालय स्टाफ के सदस्यों के साथ समन्वय की जो भावना इनकी रही, प्रत्येक स्टाफ साथी के साथ जो इनका तालमेल रहा वो भी बड़ा अद्भुत रहा। प्रत्येक जो स्टाफ साथी है उनके साथ सामंजस्य के साथ अपने निरंतरता और अनुशासनता और इसी प्रकार की सृजनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार यहाँ विद्यालय में इन्होंने किया है। मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार की सकारात्मकता आगे जो विद्यालय में ये गए हैं उन शिक्षार्थियों को उसी रूप में ये वो प्रदान करें, ताकि इनसे पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी
तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग रे तुलसी नदी नाव संजोग। इसी भावना इनके विद्यालय में रही और प्रत्येक स्टाफ साथी व विद्यार्थियों में इनका लगाव रहा और प्रत्येक विद्यार्थी इनको कक्षा में मैंने महसूस किया है कि बड़े अच्छी तरह से याद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद काशीराम जी को अपने हुआ है। तो जब ये काशीराम जी का यहाँ सिलेक्शन हुआ था तब ये डीपीसी से आए थे, तो हमें एक बार ये लगा था कि पता ही नहीं कैसे टीचर होंगे। मन में तो शंका रहती है जब स्कूल को आपने कहिए कहाँ से आए, कैसे आए, कब आए। अब और इनके ऊपर पीरियड्स का वजन भी काफी था। पीरियड्स का वजन ही नहीं होता, उसमें स्ट्रेंथ भी होती है, क्योंकि हिंदी में हमें तीनों सेक्शन एक साथ मिलाने पड़ते हैं। ए, बी और सी तीनों मिला के चलने पड़ते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी न पीरियड के लिए मना किया, न पीरियड में कभी लेट गए। अपना काम बड़े अतिथि के प्रति समर्पित है, आगे भी ये समर्पित रहेंगे, ऐसी मेरी कामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। इसी क्षण का ऊपर जब हम लोग सभी उपस्थित हैं तो एक भावुक विचार हम सबके मुख पर आ जाते हैं। कार्य महोदय और सम्मानित मंच और प्रांगण में मौजूद प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सबको पता ही है, आज के इस कार्यक्रम के सरताज श्री काशीराम जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि लगभग हमारे बीच ही 1 साल से पहले इस विद्यालय में उपस्थित हुए थे और इनकी मेहनत और कर्म निष्ठा के धनी काशीराम जी जब से आए थे तब से यही था कि मैं मेरे नज़दीक की जगह जाऊंगा, और इस दरमियान उन्होंने 1 साल में इसमें सफलता प्राप्त की और अपने गांव के नज़दीक रहेगा भविष्य के अंदर। लेकिन काशीराम जी को शुभकामना देते हुए कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। आपका साथ मिला तो सफ़र आसान हो गया, हर मुश्किल में आपका साथ वरदान हो गया। आज विदाई की घड़ी में आंखें न हमारी, आपसे मिला हर पल एक खूबसूरत यादगार हो गया। धन्यवाद। आभार सर आपका आमंत्रण के लिए। सर्वप्रथम माँ ज्ञानेश्वरी का करबद्ध बारंबार वंदन। इस तपती धूप में वो हम पर ज्ञान की छाव हमेशा बनाए रखे। सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्राचार्य, कर्मठ व जुझारू सभी शिक्षकगण, जिज्ञासु और अनुशासन प्रिय शिक्षार्थियों, आज का जो ये समारोह रखा गया है वो श्रीमान काशीराम जी के लिए रखा गया है। उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मुझे नहीं मिला। अभी 5 मिनट ही सुबह उनसे मेरी भेंट हुई थी। वो 5 मिनट और जो उनकी छवि मैंने शिक्षार्थियों के हृदय में देखी है उसी के आधार पर मैं थोड़ा सा उनका व्यक्तित्व बता रही हूँ। और सर अगर कुछ अन्य उक्ति हो तो वो आप माफ़ कीजिएगा कि वो उक्ति शायद नहीं और मैं उसका बखान कर दूँ। तो 5 मिनट जो मिलना हुआ उसके अनुसार मैंने इनके बारे में ये जाना कि ये मिलनसार और संयोजक के रूप में ये अच्छी भूमिका शायद निभाते होंगे, ऐसा लगता है इनको देखकर। अनुभवी हैं और इनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन ये मौका मुझे नहीं मिला। बाकी जो विद्यार्थियों के हृदय में जो छवि है उसे देखकर लगता है कि आप बहुत ही शांत और मधुर स्वभाव के व्यक्ति रहे होंगे, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी रहे होंगे, ऐसा है। बाकी मैं आपके साथ नहीं रही तो मैं नहीं बता सकती आपका कैसा व्यक्तित्व रहा होगा। और एक चीज हम ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। और अंत में मेरी ईश्वर से यही मनोकामना कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में। धन्यवाद कविता जी। सम्मानित स्टाफ के समारोह है, बहुत ही बुरा लग रहा है। इनको बहुत बहुत बधाई। इनके लिए 2 पंक्तियाँ। आज आँखें तरस जाएंगी, जाने कहाँ
तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं। ओ है ये आपको पता ही है कि आज अपने यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ काशीराम जी के बारे में। काशीराम जी एक बहुत ही लगनशील, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन, और तीसरा है कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता। और जो भी काम इनको हमने सौंपा, चाहे उन्होंने पूर्व तैयारी का संचालन कीजिएगा, तो इन्होंने कभी मना नहीं किया। और इतनी दूर से मेरे हिसाब से लगभग 60-70 किलो होगा मिर्जावाली मेयर, टाइम पे आना और टाइम पे जाना, यही शिक्षक का धर्म बनता है। अपनी कार्यस्थली पर टाइम से जाना और टाइम से पहुंचना और आना। और ये जो है अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करके, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ कि पूर्ण करके ही सेवानिवृत्त हो। और निवेदन करूँगा कि हमारे जो स्टाफ साथी हैं उनको सेवानिवृत्ति पर आप जरूर बुलाएं, हम सह सम्मान आएंगे। अब एक थोड़ी सी, इंसान गुजर रहा था कहीं से, और एक तरफ शमशान और एक तरफ सुनसान जंगल था। एक तरफ शमशान और एक तरफ सुनसान जंगल था। मानव के चलते चलते एक हड्डी के ठोकर लगी, मानव के चलते चलते एक हड्डी के ठोकर लगी। उस हड्डी के ये बयान थे, हड्डी के ये बयान थे, हे मानव संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान की जो यादें हैं वो बनी रहती है। कहते हैं किश्तियाँ बह जाती है और तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती है और इंसान चले जाते हैं, इंसान चले जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान गोपीदान जी और श्रीमान शौकत अली जी, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों और विदुषी बहनों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि सर्वविदित है आज के इस कार्यक्रम के बारे में, सबसे पहले मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया और ये विदाई कार्यक्रम रखा। इसके लिए तहे दिल से आभार है, धन्यवाद है संपूर्ण विद्यालय परिवार का। दूसरा, दो बातें मेरे सामने आई। नंबर एक, थोड़ा मेरा जो व्हीकल है वो तेज चलाने में श्री गोपीदान जी ने कहा भी इसको थोड़ा नियंत्रित रखें, सर की बात मानी जाएगी, भविष्य में इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगा। और सेवानिवृत्ति के अवसर पर लगभग 23 महीने का समय मेरा रहा है और जहाँ तक संभव है पूरे स्टाफ को ही मैं अवश्य बुलाऊंगा, जैसा कि शौकत जी ने कहा। और आप सभी से निवेदन भी करूंगा, अब भी कर रहा हूं कि जरूर जरूर पधारें, अवश्य पधारें। अब विद्यार्थियों के लिए मैं थोड़ा दो शब्द कहना चाहता हूं। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ नित्य नए पुराने होते रहते हैं, कभी गम कभी खुशी। तो हिंदी में एक मीनिंग है, 11वीं 12वीं वाले ने पढ़ा है, समभाव। समभाव खा भाई, समभाव खा। समभाव का मतलब है समान भाव रखना। हमें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और दुख के समय में बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए।
आज के समय में वही मानव सही है, वही श्रेष्ठ माना जाता है जो हर स्थिति में समान भाव से उसको ग्रहण करता है। तो ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। मेला है, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। गोगा मेले के मेले में जाते हैं ना अपन, सुबह जाते हैं ट्रेन पर या बस पर, पूरे दिन घूम फिर मेले में, शाम को वापिस अपने घर आ जाते हैं। तो विद्यालय शिक्षण संस्थान ये भी मेला है, नियत समय है, कोई 12 महीने, कोई 2 साल, कोई 5 साल रहता है, फिर चला जाता है, फिर नया आ जाता है। लेकिन हमें उनके बातों को ग्रहण करना चाहिए। अच्छी बातें जहाँ भी मिले, चाहे वो हमारा गुरु हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारा बाप हो, दादा दादी, पड़ोसी क्यों न हो, अच्छी बातों को चुनना चाहिए और जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो 4 बातें, विशेष तौर से 2-4 बातें मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे मुख्य चीज है चरित्र। ध्यान रखें, जीवन में कामयाब होने का मूल मंत्र है चरित्र। चरित्र हमारा सही होना चाहिए, चाहे हम किशोरावस्था में हो, युवावस्था में हो, अधेड़ अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, जो भी हो। दूसरी स्थिति है संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए। हमें अपने से जो भी बड़ा है, गुरु है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, उसको तवज्जो देना चाहिए। बोलने का तौर तरीका होना चाहिए, जी हाँ क्या कह रहे हो, हाँ जी कर देंगे, ये शालीनता से पेश आए तो संस्कार है। संस्कार जब अपने अंदर आ जाते हैं तो इसका मतलब मान के चलो अनुशासन अपने आप ही पैदा हो जाता है। तीसरी जगह जाकर के आती है शिक्षा, विद्या अध्ययन। तब विद्या अध्ययन में आनंद आता है, मजा आता है। अगर ये तीनों चीजें अपने पास है ना, चरित्र अपने पास है, संस्कार अपने पास है, अनुशासन अपने पास है, जो अपने आप ही आ जाता है, फिर विद्या में आनंद आता है। और जब विद्या अपने पास हो तो फिर धन कमाने की, जीविकोपार्जन की कोई चिंता नहीं होती। फिर वो भी अर्थव्यवस्था भी अपने आप आ जाती है, क्योंकि हमारे पास विद्या है। तो कुछ चीजें ग्रहण करनी पड़ती है, कुछ उन चीजों को देखकर स्वयं आ जाती है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पूरी उम्मीद है मेरी कि मेरी कही भी बात के ऊपर आप अमल करेंगे, जीवन में संस्कार से जिएंगे और अच्छी तरीके से विद्या अध्ययन करेंगे। जीवन बड़ा लंबा है, इसके लिए आपको सीखने की जरूरत, वो अपने पास पड़ोस में, अपने परिवार में अपना कोई चाचा है, ताऊ है, बड़ा भाई है, बहन है, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, उस व्यक्ति से पूछो कि आप क्यों नहीं पढ़े, और आप पढ़ते तो ठीक रहते या नहीं रहते, तो वो आपको बताएगा अपनी रास्ता। ये आपका पास मौका है, समय है, और समय जब निकल जाता है तो सिर्फ एक चीज हाथ में रहती है, वो है पश्चाताप। क्या काश अगर उस समय ऐसा कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन आज समय नहीं, समय क्या हो गया, निकल गया। तो थोड़ा ध्यान रखें। हर शिक्षक साथी का, विदुषी बहनें, विद्वान बहनें जो आपके सामने जो भाई बैठे हैं, उनका काम आने, उनसे कुछ सीखें। अच्छी बातों को चुन के इकट्ठा करें। शिक्षक साथियों, विद्यालय स्टाफ का पुनः आभार, धन्यवाद। एक बात मेरे को थोड़ी पिछले काफी समय से मेरे दिमाग में थी कि जब सर्दी का जो मौसम होता है, एक बार शायद शौकत जी ने हमने चर्चा भी की थी कि सर्दी का जब मौसम आता है तो यहाँ ये जो टाइलें, ये बड़ी बर्फ की तरह शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो उसके ऊपर जब प्रेयर में कोई भी सभा हो, उसमें बच्चे बैठते हैं, मन बड़ा दुखी हुआ। वो बात आज भी मेरे दिमाग में है, ख्याल में है। और वो बात फिर दोबारा तरोताजा हो गई कि जैसे मैं फगड़ का पहुंचा कविता जी वाले स्कूल में, तो वहां फिर मैंने प्रत्यक्ष चीज को देखा, बड़ा अच्छा लगा देख करके। प्रेयर से 5 मिनट पहले प्रत्येक कक्षा के 1-2 बच्चों की ड्यूटी लगाई हुई है, वो अपनी लंबी दरी पहले लगा देते हैं। बाद में सारे बच्चे बच्चियां अपनी अपनी कक्षा अनुसार उस दरी के ऊपर बैठ करके प्रेयर करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं। कोई प्रोग्राम हो तो भी उसी तरीके से बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और धूल मिट्टी भी नहीं लगती, ठंड का मौसम है, टाइलें ठंडी है, वो भी हमें
हमारी बॉडी को, हमारे तन को स्पर्श नहीं करती। तो प्रधानाचार्य महोदय से और विशेष तौर से श्रीमान शौकत अली जी से मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को करने की कृपा करें और इस नई व्यवस्था के लिए मैं विद्यालय परिवार को 11,000 रुपये दान स्वरूप दें। पुनः सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद, आभार, थैंक्स। हाँ, बस टाइमर लगा के रखा करो। स्टार्ट होना है, कब बंद हो जाना है, बस चुपचाप। एक बार कितनी बन रहा है?